हरे। सबको राम राम, सबको राम सबको राम, राम राम। सबको राम। राम राम। राम राम। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय। जय जय श्री राधे श्याम। हाँ, जय जय श्री राधे श्याम। बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। 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 सबको राम राम, सब सबको राम राम। कथा आरंभ करते हैं। सबको राम राम। कल हमने 30वां श्लोक तीसरे अध्याय का पढ़ा था कि संपूर्ण पदार्थों और कर्म सामग्री को भगवान के अर्पण करने के बाद भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है कि हम सारी सामग्रियों को भगवान के अर्पण कर दें, फिर भी कामना, ममता और संताप का कुछ अंश शेष रह सकता है। जैसे हमने किसी को कोई पुस्तक दी, उसे वह पुस्तक पढ़ते हुए देखकर हमारे मन में ऐसा भाव आ जाता है कि वह मेरी पुस्तक पढ़ रहा है। यही आंशिक ममता है जो पुस्तक अर्पण करने के बाद भी शेष है। इसी अंश का त्याग करने के लिए भगवान अर्जुन से कहते हैं कि तू नई वस्तु की कामना मत कर। तू कोई भी जो पदार्थ तेरे को प्राप्त हैं उनके अलावा किसी पदार्थ की कामना मत कर। प्राप्त वस्तु में ममता मत कर। जो भी पदार्थ हमें इस संसार में प्राप्त हुए हैं उनके साथ कि ये पदार्थ मेरे हैं, यह घर मेरा है, यह परिवार मेरा है, उनसे ममता मत कर और नष्ट वस्तु का संताप मत कर। पदार्थ जो है सारे नष्ट होने वाले हैं, उनके लिए तुम दुखी मत हो कि ये पदार्थ नष्ट हो गया, समाप्त हो गया। सब कुछ मेरे अर्पण करने की कसौटी यही है कि सही भाव से सब कुछ अर्पण हुआ है कि नहीं है। इसकी कसौटी यही है कि कामना, ममता और संताप का कुछ भी अंश शेष न रहे, न कामना रहे, न ममता रहे, न पदार्थों के नष्ट होने पर कोई संताप रहे, कोई दुख रहे। आज 31वां श्लोक। जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे इस मत का सदा अनुसरण करते हैं। पिछले श्लोक में भगवान ने अपना मत बताया था कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। उसी बात को फिर ये कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो मनुष्य दोष दृष्टि से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक मेरे मत का सदा अनुसरण करते हैं, वे भी कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो मेरे मत को मानते हैं, समर्थन करते हैं, वो भी मेरे कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। किसी भी वर्ण, आश्रम, धर्म, संप्रदाय आदि का कोई भी मनुष्य यदि कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो उसे इस सिद्धांत को मानकर इसका अनुसरण करना चाहिए कि शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि, पदार्थ आदि कर्म कुछ भी अपना नहीं है। यदि हमें कर्मों के बंधन से मुक्त होना है तो सबसे पहले मन में ये दृढ़ विश्वास करना होगा, सबसे पहले एक दृढ़ उद्देश्य करना होगा कि शरीर, इंद्रियां, बुद्धि, पदार्थ, मन आदि कुछ भी अपना नहीं है। इस वास्तविकता को जान लेने वाले सभी मनुष्य कर्म बंधन से छूट जाते हैं। शरीर आदि जड़ पदार्थों को
अपने और अपने लिए न मानने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। कि जो शरीर को, घर को, परिवार को अपना नहीं मानता, अपने लिए नहीं मानता है, वह मनुष्य मुक्त हो जाता है। इस वास्तविकता पर श्रद्धा होने से जड़ता के माने हुए संबंध का त्याग सुगम हो जाता है। श्रद्धावान साधक ही सत शास्त्र, सत चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और उनको आचरण में लाता है। श्रद्धावान साधक, जो श्रद्धावान है, वही सत शास्त्र, सत चर्चा, सत की चर्चा और सत्संग की बातें सुनता है और सुनकर उन्हें आचरण में लाता है। मनुष्य शरीर परमात्मा प्राप्ति के लिए ही मिला है। ये मनुष्य शरीर जो मिला है, ये परमात्मा प्राप्ति के लिए मिला है। अतः परमात्मा को ही प्राप्त करने की एकमात्र उत्कट अभिलाषा होने पर, मन में एक दृढ़ निश्चय होने पर साधक में सत, श्रद्धा, तत्परता, सतेंद्रियां आदि सब तय आ जाती है। कि साधक में फिर श्रद्धा भी आ जाती है, तत्परता भी आ जाती है और सतेंद्रियता, सत्य बोलने की आदि सबते आ जाते हैं। अतः साधक को मुख्य रूप से परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को ही तीव्र बनाना चाहिए। साधक का उद्देश्य यही होना चाहिए कि मुझे परमात्मा को प्राप्त करना है और परमात्मा प्राप्ति की अभिलाषा को तीव्र बनाना चाहिए। भगवान ने श्रोता के लिए श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही। कि जो सुनने वाला है, कथा का श्रवण करने वाला है, उसे दोष दृष्टि से रहित होने की बात कही है। भगवान का मत तो उत्तम है, पर भगवान कितने अभिमान की बात कहते हैं। कुछ मनुष्य जब गीता को सुनते हैं, कुछ साधक, तो उनके मन में ये बात आती है कि भगवान को अभिमान हो गया है कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो। यह मत तो अच्छा है, पर कर्मों के द्वारा भगवत प्राप्ति कैसे हो सकती है। कि मनुष्य के मन में साधारण रूप से ये बात सुनने में तो सारी शास्त्रों की बातें सुनने में अच्छी लगती है, पर हमारे मन में एक भाव ये होता है कि मैं कैसे अर्पण कर दूं। कर्म तो जड़ और बांधने वाले होते हैं। आदि आदि भाव आना ही भगवान के मत में दोष दृष्टि करना है। कि शास्त्रों में जो लिखा हुआ है उनको हम लोग कभी मानते हैं कि ये कलयुग के नहीं है, कलयुग के लिए नहीं है, कलयुग में ऐसा संभव ही नहीं। ऐसा प्रत्येक मनुष्य को जब भी वो शास्त्रों की, गीता की चर्चा सुनता है, तो उसके मन में एक ये भाव सबसे पहले आता है कि ये सब बातें सतयुग में अच्छी थी, द्वापर में अच्छी थी, त्रेता में अच्छी थी, लेकिन कलयुग में अब पूरा वातावरण चेंज हो गया है, कलयुग में ये संभव नहीं। इसी बात को भगवान कहते हैं कि ये बात जो है, यही भगवान के मत में दोष दृष्टि है और यही हमें भगवान से दूर लेके जाती है। क्योंकि हमें पहले मानना होगा कि नहीं, जो शास्त्रों में लिखा है वो सत्य है। जब हम मान लेंगे तभी हम जान पाएंगे। हमने अपना संबंध जो है शरीर के साथ मान लिया है। पिछले श्लोक में भी स्वामी जी ने बड़े सरल शब्दों में बताया था कि शरीर मेरा नहीं है,
मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, मैं कोई कर्मों का करता नहीं हूँ। यदि ये बातें हम मान लेंगे तो धीरे धीरे इनको जान भी लेंगे। वास्तव में सब कुछ भगवान का ही है, परंतु मनुष्य भूल से भगवान की वस्तुओं को अपना मानकर बंध जाता है और ममता कामना के वश में होकर दुख पाता रहता है। हमारी कामनाएं कभी समाप्त नहीं होती और ममता, हम सब पदार्थों से, परिवार से, धन से ममता रखते हैं। अतः इस अपनेपन का त्याग करवाकर भगवान का, मनुष्य का उद्धार करने के लिए भगवान अपनी सहज करुणा से सब कुछ अपने में अर्पण करने की बात कहते हैं कि भगवान की ये बड़ी करुणा है, बड़ी हम पर दया है कि वो कहते हैं कि तुम सब कुछ अर्पण कर दो ताकि तुम्हारी कामना और ममता समाप्त हो जाए। अतः इस विषय में दोष दृष्टि करना अनुचित है। यदि कोई इस विषय में दोष दृष्टि करता है तो वह सबसे बड़ा उसी का दोष है। यह तो भगवान का कर परम सौहार्द है, करुणा है, वात्सल्य ही है कि अपने में कोई कमी और आवश्यकता न होने पर भी केवल मनुष्य के कल्याण के लिए वे समस्त कर्मों को अपने में अर्पण करने के लिए कहते हैं कि ये भगवान को कोई पदार्थ की आवश्यकता नहीं है। वो तो करुणावश कि मनुष्य का कल्याण कैसे हो, इसके लिए वो कहते हैं कि सारे पदार्थों को तुम मेरे दो। किसी का सब कुछ अर्पण करने के बाद लाभ हानि, मान अपमान, सुख दुख आदि जो कुछ भी आए, उनको भी साधक भगवान का ही माने और उनसे अपना कोई संबंध न रखे। सरल तरीके से कि सब कुछ अर्पण करने के बाद भी सुख दुख तो आएगा ही, लाभ हानि तो आएगी ही, पर उनसे अपना कोई संबंध न माने, तभी शरीर से, संसार से संबंध टूट सकता है। कर्तव्य मात्र परिस्थिति के अनुरूप होता है। परिस्थिति के अनुरूप प्रसन्नता पूर्वक अपने कर्तव्य का पालन करता रहे कि चाहे अनुकूल परिस्थिति आए, चाहे प्रतिकूल परिस्थिति आए। कलयुग में सबसे बड़ा कर्तव्य यही है कि प्रसन्नता पूर्वक उसका पालन करता रहे, उसे स्वीकार कर ले। यही भगवान के मत का सदा अनुसरण करना है। भगवान अर्जुन से मानो यह कहते हैं कि मैं तुम्हें तो सर्वस्व मेरे अर्पण करके कर्तव्य कर्म करने की स्पष्ट आज्ञा दे रहा हूं। अतः मेरी आज्ञा का पालन करने से तुम्हारे मुक्त होने में कोई संदेह नहीं कि जब तुम सारे कर्मों को युद्ध रूपी जैसे भयंकर कर्तव्य को मेरे को अर्पण कर दोगे तो तुम्हारा कल्याण, तुम्हारा मुक्त होने में कोई संदेह नहीं है। ये भगवान समय अर्जुन को कह रहे हैं, आज्ञा दे रहे हैं। और वे भी अगर इस मत को अपना न मानकर कर्तव्य कर्म का पालन करना के अनुसार चलेंगे तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। फिर भगवान कह रहे हैं कि मैं अर्जुन को तो आज्ञा दे रहा हूं, पर जिनको मैं आज्ञा नहीं देता हूं वे भी अगर
इस मत को, इस सिद्धांत को मानकर चलेंगे, कर्तव्य कर्म का पालन करेंगे, तो वे भी मुक्त हो जाएंगे। कारण कि यह मत ही ऐसा है कि चाहे मुझे माने या ना माने, केवल इस मत का पालन करने से ही मनुष्य मुक्त हो जाता है। कि ये जो मत है, अगर यदि कोई मेरे को न माने, भगवान कह रहे हैं कोई मेरे को न माने लेकिन मेरे मत को मानेगा, तो वो भी मुक्त हो जाएगा। 32वां श्लोक। परंतु जो मनुष्य मेरे इस मत में दोष दृष्टि करते हुए इसका अनुष्ठान नहीं करते, उन संपूर्ण ज्ञानों में मोहित और अविवेकी मनुष्य को नष्ट हुए ही समझो, अर्थात उनका पतन ही होता है। कि जो मेरे मत का अनुसरण नहीं करते और इसमें दोष दृष्टि रखते हैं, उनका तो पतन होना ही है। जैसे संसार में सभी स्वार्थी मनुष्य चाहते हैं कि हमें सब पदार्थ मिले, हमें ही लाभ हो, ऐसे ही भगवान भी चाहते हैं कि समस्त कर्मों को मेरे ही अर्पण कर दिया जाए, मेरे को ही स्वामी माना जाए। इस प्रकार मानना भगवान पर दोषारोपण करना। कि यदि हमारे मन में ये कोई भाव आता है कि सभी मनुष्यों की जैसी कामनाएं है, वैसी ही भगवान की भी कामना है कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो, तो ये दोष दृष्टि है। कामना के बिना संसार का कार्य कैसे चलेगा? ममता का समर्था त्याग तो हो ही नहीं सकता। राग द्वेष आदि विकारों से रहित होना असंभव है। साधक के मन में यदि ये भाव आते हैं, तो ये दोषारोपण है कि कलयुग में कामना के बिना हम रह नहीं सकते, ममता का हम स्वार्था त्याग नहीं कर सकते, और राग द्वेष आदि विकारों से तो रहित होना संभव ही नहीं है। भोग और संग्रह की इच्छा वाले जो मनुष्य शरीर आदि पदार्थों को अपने और अपने लिए मानते हैं, जो सारे भौतिक पदार्थों को अपने लिए मानते हैं और समस्त कर्म अपने लिए ही करते हैं, वे भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते। जो मनुष्य भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे सब प्रकार के सांसारिक विद्याओं में, कलाओं में मोहित रहते हैं। अनेक प्रकार के आविष्कारों में, बनाने में ही, कला कौशल को जानने में रचे पचे रहते हैं। जल पर तैरने में, मकान आदि बनाने में, चित्रकारी करने में, रीति रिवाजों, खान पान आदि की जानकारी प्राप्त करने में ही लगे रहते हैं। जो कुछ है वह यही है, ऐसा उनका निश्चय होता है। कि अभी हम कलयुग में हम लोग सोचते हैं कि जो कुछ है वो ये संसार ही है, इस संसार के सिवाय कुछ है ही नहीं। और अभी शिक्षा प्रणाली भी हमारी ऐसी ही है कि बच्चे भी सिर्फ जो कुछ है मेरा है, या जो कुछ पाना है वो मुझे पाना है, अपने स्वार्थ के सिवाय हम और कुछ देख ही नहीं पाते। मनुष्य शरीर को पाकर भी जो भगवान के मत के अनुसार नहीं चलते, जो भगवान ने अपना मत कहा है कि सब कुछ मेरे को अर्पण कर दो, उन मनुष्यों को नष्ट हुए ही समझना चाहिए कि वो मनुष्य तो नष्ट ही हो चुके हैं, क्योंकि वे मनुष्य तो जन्म मरण के चक्कर में ही पड़े हुए हैं, जन्म मरण के चक्कर में पड़ने का ही प्रयास कर रहे हैं। जीवन काल में अंत काल तक मुक्ति की संभावना रहती है। अतः जो मनुष्य वर्तमान में भगवान के मत का अनुसरण नहीं करते, वे भी भविष्य में सत्संग आदि के प्रभाव से
भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि जीवन में आरंभ में हमने नहीं भी किया तो अंत काल में भी हम भगवान के मत का अनुसरण कर सकते हैं, जिससे उनकी मुक्ति हो सकती है। कि यदि अंत काल में भी हम सब कुछ भगवान के अर्पण कर देंगे तो हमारी मुक्ति संभव है। परंतु यदि उन मनुष्यों का भाव जैसा वर्तमान है वैसा ही भविष्य में बना रहता है तो उन्हें भगवत प्राप्ति से वंचित रहने के कारण नष्ट हुए ही समझना चाहिए। इस कारण भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुआ ही कहा है। भगवान के मत का अनुसरण न करने वाले मनुष्य समस्त कर्म राग अथवा द्वेष पूर्वक करता है। सारे कर्म हम लोग सुबह से शाम तक जो भी कर्म करते हैं, जो या तो राग से करते हैं या द्वेष से करते हैं। राग और द्वेष दोनों ही मनुष्य के महान शत्रु हैं। नाशवान होने के कारण पदार्थ और कर्म तो सदा साथ नहीं रहते। ना तो पदार्थ हमारे साथ रहते हैं, ना कर्म ही हमारे साथ रहते हैं। पर राग और द्वेष पूर्वक कर्म करने से मनुष्य ममता और कामना से आबद्ध होकर, ममता और कामना से साथ होकर बार बार नीची योनियों और नरकों को प्राप्त होता रहता है। इसलिए भगवान ने ऐसे मनुष्यों को नष्ट हुए की बात नष्ट हुए ही समझने की बात कही है। मेरे सिद्धांत के अनुसार भगवान ने कहा है कि मेरे सिद्धांत के अनुसार चलने वाले मनुष्य कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं और न चलने वाले मनुष्य का पतन हो जाता है। इसमें अर्थ यह निकलता है कि मनुष्य भगवान को माने या ना माने, इसमें भगवान का कोई आग्रह नहीं है। भगवान की कोई जोर, भगवान का कोई जबरदस्ती नहीं है कि भगवान को मानना ही चाहिए, ऐसी कोई जबरदस्ती नहीं है। परंतु भगवान के मत का पालन अवश्य करना चाहिए, इसमें भगवान की आज्ञा है। भगवान कहते हैं कि चाहे मुझे मत मानो पर मेरे मत का पालन करो, शास्त्रों के मत का पालन करो। तो अगर वह ऐसा नहीं करेगा तो उसका पतन हो जाएगा। हाँ, यदि साधक भगवान को मानकर उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसे अपने आप को दे देंगे। यदि भगवान को मानकर भगवान के चरण कमलों में भगवान के रूप का ध्यान करके सब कुछ कामना, ममता, आसक्ति को त्याग कर अर्पण कर देगा तो भगवान अपने आप को दे देंगे। परंतु यदि भगवान को न मानकर केवल उनके मत का अनुष्ठान करे तो भगवान उसका उद्धार कर देंगे। अर्थ यह है कि भगवान को मानने वाले को प्रेम की प्राप्ति और भगवान के मत को मानने वाले को मुक्ति की प्राप्ति होती है। जो भगवान को मानते हैं उन्हें तो प्रेम के रूप में भगवान की प्राप्ति होती है, और जो भगवान के मत का अनुष्ठान करते हैं उन्हें मुक्ति की प्राप्ति होती है। अब भगवान के मत के अनुसार कर्म न करने से मनुष्य का पतन हो जाता है, ऐसा क्यों है? इसका उत्तर भगवान आगे के 2 श्लोक में देते हैं। आज इतना ही, समय अब हो ही गया है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय 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 श्री राधे श्याम। श्याम।
जय जय श्री राधे श्याम। श्याम बोलो स्वामी राम सुखदास जी महाराज की जय। जय।